बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ HD की जानब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। आज मैं जिस स्टारा का जिक्र करने वाला हूं, उन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार काम किया, सफ़े अव्वल की हीरोइन भी रहीं, फिर ओल्ड करैक्टर भी किए, टीवी पर भी काम किया। मियाँ उनका कैमरामैन था, उनकी बेटी और बेटा भी टीवी पर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी टीवी पर काम किया। यानी आप समझ गए होंगे मेरी मुराद फिल्म स्टार दीबा है। दीबा हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की हीरोइन रही है। दीबा 1947 में हिंदुस्तान में पैदा हुई और जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ आकर कराची सेटल हो गई। उन्होंने अपने कैरियर का बतौर चाइल्ड स्टार किया और 5-6 फिल्मों में 56, फैसला वगैरह में उन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार काम किया। फिर 1962 की फ़िल्म जो फजल करीम फजली साहब की थी, बहुत बड़ी फ़िल्म चिराग जलता रहा, जिसके प्रीमियर शो पर फातिमा जिन्ना जो कायद-ए-आज़म की बहन थी वो आई थी। सदर यूब ने वो फिल्म देखी। उस फिल्म की एक और खूसियत ये है कि उस फिल्म में 4 नए फनकार थे। दीबा जो सुपरस्टार बनी, मोहम्मद अली, ज़ेबा और कमाल रानी वो भी सुपरस्टार बने। इस फिल्म के हीरो आरब थे, उनकी भी ये पहली फिल्म थी लेकिन वो कामयाब ना हुए। बाकी ये 4 फिल्म इंडस्ट्री के थंब कहलाए, यानी अलीज़ेब, दीबा और कमाल रानी। बहुत फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, लेकिन सिल्वर जुबली बना सकी। फिर दीबा ने बहुत सारी फिल्मों में सानवी किरदार किए। शोरा फाक फिल्म जो थी उनकी, वो थी शबाब साहब की आईना, जो 1966 में रिलीज हुई। बहुत बड़ी फिल्म थी ये। इससे शबाब साहब ने शबाब स्टूडियो बनाया, यानी जिस तरह बारी मलिक ने बारी स्टूडियो यक्के वाले की कामयाबी से बनाया और एवनी स्टूडियो दुल्ला पट्टी की कामयाबी से बना, इसी तरह शबाब स्टूडियो फिल्म आईना की कामयाबी से बना। इसमें मोहम्मद अली और दीबा ने बेहतरीन रोल किए और इसमें में गाने भी बहुत मशहूर हुए। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, बहुत अच्छा गाना। दीबा का असल नाम रहीला था। उन्होंने मिडिल तक तलीम हासिल की थी तो ज़्यादा हासिल ना कर सकी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने डंका बजाया अपने नाम का। दीबा ने पहली फिल्म से लोगों को अपना गर्विदा बना लिया, जिसकी वजह उनका गोल मटोल चेहरा, खिलता हुआ रंग, शोखो चंचल अदाएँ, दरमियाना कद, नहायत पुरखलास मिलनसार हंसमुख अदाकारा। जब वो मुस्कुराती तो मोना लिजा को पीछे छोड़ देती। क्या बात है दीबा, और ऐसा लगता कि जैसे सारी दुनिया मुस्कुरा रही है। दीबा ने मोहम्मद अली के साथ 20 के करीब फिल्मों में काम किया, जैसे चिराग जलता रहा, दिल के टुकड़े, आईना, रवाज, मादरे वतन, मुजाहिद, बेकसूर, हकीकत, सजदा, शमा, ज़मीर, खामोश रहो, खरीदार, शिकवा, अजनबी, अंबर, सीता मरियम, मार्गरेट, आग और ज़िंदगी वगैरह। यानी बहुत काम किया दीबा ने मोहम्मद अली के साथ, और मोहम्मद अली भी दीबा को बहुत बड़ी अदाकारा मानते थे। 10 के करीब दीबा ने बहिजबा के साथ फिल्मों में काम किया, जैसे फिर सुबह होगी, फिर चांद निकलेगा, इशारा, दुराहा, अफसाना, अंजुमन, तुम ही हो महबूब मेरे, खरीदार, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, हकीकत, दुराहा, अफसाना, नन्ना फरिश्ता। ये वो फिल्म है जिनमें दीबा बहिजबा के साथ आई। नदीम के साथ भी दीबा ने कई फिल्मों में काम किया, अनीला, संग दिल, अफसाना दिल, आओ प्यार करें, आंसू वगैरह में दीबा ने नदीम के साथ काम किया। सैयद कमाल के साथ भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया, सरताज, दिल के टुकड़े, दिल दे के देखो, आशिक, शनाई, घर दमाद वगैरह। हबीब के साथ भी उल्फत, परदेस, बुज़दिल, जिंदा लाश वगैरह में काम किया, लेकिन हबीब के साथ कोई भी फिल्म उनकी सुपरहिट ना हुई। हालांकि अच्छी फिल्म थी लेकिन सुपरहिट कोई फिल्म ना हो सकी। इत्तेफाक समझिए कि दीबा को सभी हीरो के साथ पसंद किया गया। मुख्तसर दीबा बेगम एक मुनफरिद और वर्सटाइल अदाकारा थी नहीं बल्कि हैं, जिन्होंने
सानवी किरदार, हीरोइन और फिर करैक्टर रोल के हवाले से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। दीपा के अगर होल कैरियर पर नज़र दौड़ाएं तो उनका कोई दूसरी हीरोइनों की तरह मुआशका किसी से नहीं चला। यानी कि जिस तरह मुख्तलिफ नूरजहां, अंजुमन, फरदौस वगैरह किस्से चले, दीपा का कोई, हाँ, रियाशा के साथ थोड़ा सा उनका मुआशका चला, शादी होने वाली थी, लेकिन बीच में नीलो आ गई और रियाशा ने नीलो शादी कर ली और दीपा ने उसके बाद कैमरामैन नईम रिजवी से 1971 में शादी की। 1971 में शादी के बाद दीपा अपनी देर तंग फिल्म मुकम्मल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से टुब्बी लगा गई। यानी 4-5 साल वो सऊदी अरब में अपने शोर के साथ रहीं और उनकी खूब खिदमत की। 5-7 साल वक्त के बाद वो दोबारा आई तो फिल्म इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल चुका था और नई हीरोइनें मुमताज़, आसिया, नजमा वगैरह का अरूज शुरू हो चुका था। चुनांचे दीपा ने फिर करैक्टर रोल की तरफ तवज्जो दी। वो उम्र के हिस्से में थी, उम्र डाल चुकी थी। उन्होंने करैक्टर रोल में अपना एक नाम पैदा किया। नहीं अभी नहीं, चूड़ियाँ में वो मोहम्मद राना की माँ बनी, चार्ली में वो उमर शरीफ की वालदा बनी। बहुत सारी फिल्मों में करैक्टर रोल किए और बहुत पसंद किए गए। दीपा की एक खूसियत ये भी है, उन्होंने उर्दू के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। लोग कहते थे कि दीपा पंजाबी फिल्मों में नहीं चलेगी, लेकिन जब दीपा ने इफ्तिखार खां की फिल्म सजना दूरदे में काम किया तो उन पर एक पिक्चराइज गाना परवाह नहीं, आज तुम भावें बाँ मरोड़े भावें तोड़े मंगा, परवाह नहीं, बहुत मशहूर हुआ, बहुत अच्छा गाना था। इस फिल्म में दीपा को अवार्ड भी मिला और फिल्म भी बड़ी कामयाब हुई। उसके बाद दीपा ने और भी पंजाबी फिल्मों में काम किया, जैसे बोला सजन, जिथे वक्त दिए रावी, नशा जवानी दा, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें दीपा ने काम किया। खामोश रहो भी उनके कैरियर में एक ख़ास अहमियत रखती है। यूँ तो ये मोहम्मद अली की फिल्म समझ जाती है, लेकिन दीपा ने इस फिल्म में मोहम्मद अली की बहन के किरदार में आला किरदार नगारी की। खासकर फिल्म के एंड पर जब मोहम्मद अली को कहती हैं भैया, मतलब कहता है मुझे भैया ना कहो, मैं बगैरत तुम्हारा भैया अखवाने के काबिल नहीं हूँ, तो आंसू निकल आते हैं। बहुत शानदार ये एंड था। और मोहम्मद अली ने भी अदालत में वो डायलॉग बोले जो आज तक याद किए जाते हैं। इसी फिल्म से मोहम्मद अली का अरूज शुरू हुआ। बहुत बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म में दीपा पर एक पिक्चराइज गाना था, मैंने तो प्रीत निभाई सांवरिया रे निकला तू हर जाई, माला की आवाज़ में ये गाना बहुत मशहूर हुआ। यही वो फिल्म थी जिसने मोहम्मद अली को फरिश्ते अर्श पर बिठा दिया। इस फिल्म में दीपा बेगम ने यूसुफ खान की हीरो का और मोहम्मद अली की बहन का किरदार अदा किया। इसे अवाम ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। कोरी, छोटे सा, चांद और चांदी की सुपरहिट कामयाबियों के बाद जब नदीम मगरबी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने शबाब साहब की फ़िल्म संग दिल से अपने कैरियर का आगाज़ किया। संग दिल वो सुपरहिट फिल्म थी जिसने नदीम को मशरक़ी पाकिस्तान से ज़्यादा मगरबी पाकिस्तान का सुपरस्टार बना दिया। एक ही फिल्म से वो सुपरस्टार बन गया। इतनी कामयाब फिल्म हुई वो। दीपा उसकी हीरोइन थी। बहुत सुपरहिट म्यूज़िक था उस फिल्म का। एम अशरफ ने कमाल किया उस फिल्म में म्यूज़िक देकर। बहुत शानदार गाने थे। वो मेरे शौक सन, हुआ दीवाना तेरा जब से तुझे देख लिया, बहुत शानदार ये गाना। नदीम और दीपा शहजाद को सुन लियो जाने वफा, तो है दुनिया मेरी है मेरी ज़िंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा, ये भी बहुत बड़ा गाना था। बहुत फिल्म ये चली। और इसका बाद में रीमेक भी बनाया शबाब साहब ने, वो भी बड़ी कामयाब फिल्म थी। हदायतकार हसन तारक की बहुत बड़ी फिल्म जिसने रानी को वाकई रानी बना दिया, अंजुमन, बहुत शानदार फिल्म थी ये, बहुत चली। संतोष कुमार, सबिया खानम, वहीद मुराद, रानी अरूज पर थे। दीपा ने इस फिल्म में मेजमा हीरो का अदा किया और बहुत अच्छा किया। और जो वहीद मुराद का गाना शुरू में पिक्चराइज हुआ, याद अशबा खैर बचपन में, बहुत शानदार गाना था। दीपा को बहुत खूबसूरत इस फिल्म में दिखाया गया और बहुत चली ये फिल्म। एस ए बुखारी ने पगड़ी संभाल जट्टा के बाद जब उर्दू फिल्म आंसू बनाई
तो उन्होंने इस फिल्म में मेन किरदार तो फरदौस बेगम को दिया, लेकिन इस फिल्म में हीरो किरदार दीबा बेगम ने किया और उनके हीरो दो थे, शाहिद और नदीम। वो लोग अकेली हीरोइन थी और बहुत शानदार इस फिल्म में गाने थे और बहुत शानदार ये फिल्म थी, बहुत चली है। नज़र शबाब की फिल्म शमा दीबा बेगम के कैरियर की एक अहम फिल्म है। इसमें उन्होंने शमा का टाइटल रोल इस खूबसूरती से किया कि मुतन लोग उसको याद रखेंगे, याद रख रहे हैं। यूँ तो नदीम के पुरस्कार हैं, वो कहते हैं ये नदीम की बेहतरीन फिल्म है। जो मुमदर के पुरस्कार हैं वो कहते हैं मुमदर की बेहतरीन फिल्म है। जो दीबा के पुरस्कार हैं वो कहते हैं दीबा की बेहतरीन फिल्म। वहीदबाद वाले कहते हैं कि वहीदबाद मेरी फिल्म के जो गाने पिक्चर हुए वहीदबाद ने कमाल किया। बहुत बड़ी फिल्म थी, सभी अदाकारों ने इस फिल्म में कमाल की किरदारदारी की। दीबा ने इस फिल्म में मोहम्मद अली और नदीम की बहन का किरदार अदा किया और वहीदबाद हीरोइन थी। जब उनकी शादी वहीदबाद से हो जाती है, वहीदबाद को घर से निकाल देते हैं, तो वो अपने भैया मोहम्मद अली से जाकर कहती हैं, भैया डॉक्टर साहब ने मुझे घर से निकाल दिया। तो मोहम्मद अली रोते हुए कहते हैं, बेटा गरीबों के घर के चिराग अमीरों के महलों में ज़्यादा देर टिमटमाया नहीं करते। क्या बात थी मोहम्मद अली की, और बहुत शानदार फिल्म थी, बहुत चली ये फिल्म। अपने वक्त में नाहिद अख्तर ने भी कमाल किया इस फिल्म में, अच्छी फिल्म थी। नदीम इस फिल्म में जब कहते हैं कि ये मेरे वो भाई हैं जिनकी गैरत और अजमत की मैं कसम खाता हूँ, और ये मेरी वो शमा बहन है जिसकी सादगी की मैं कसम खाता हूँ। बहुत शानदार ये एंड था, बहुत बड़ी फिल्म थी। फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे की बड़ी म्यूजिकल फिल्म थी। गोल्डन जुबली से फिल्म बनाई, वहीदबाद फिल्म के हीरो थे, बहुत गाने पॉपुलर हुए, बहुत अच्छी फिल्म थी ये। खासकर दीबा में गाना पिक्चराइज हाय मेरा झुमका खो गया सजना के बाजार में, बहुत शानदार गाना था। ये देखने वाला गाना है दीबा बेगम का। सोना पुत्र मतरई माँ भोला सजन आज दी गल वगैरह में भी उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम किया। और जो उन पर पिक्चर इधर कंडर में ऐ खड़ी थे उधर मेरा प्यार नी नदिए राह छड़ दे नहीं चीर के लंग जंग पार, बहुत शानदार गाना था। दीबा बेगम ने रोने धोने वाले किरदारों में तो वो डूब जाती थी और रुला देती थी। उन्होंने सभी अदाकारों के साथ काम किया, बहन के रोल किए, भाभी के रोल किए, हीरोइन के रोल किए। फिल्म ज़मीन में वो अवामी अदाकार अलाउद्दीन की बहन बनी, फिल्म शाहीन में सुल्तान राही की बहन बनी, सैयद नूर की सदा बहार फिल्म चूड़ियाँ में मोहम्मद राना की वालदा का किरदार अदा किया, उमर शरीफ की फिल्म चार्ली में उमर शरीफ की माँ बनी, फिल्म अंबर में नदीम की माँ बनी। हालांकि मुतअद्दिद फिल्मों में उन्होंने नदीम की हीरोइन का किरदार किया, लेकिन वो जवानी में अंबर फिल्म में नदीम की माँ भी बनी। इस तरह फिल्म पायल की जनकार में दीबा दर्पण की बहन बनी, और जब वो गाना गाते हैं मेरे दिल के तार बजे बार बार हुआ तुझसे प्यार, तो दीबा बेगम की अदाएँ देखने वाली हैं। नज़र सलाम की क्लासिकल और फेस्टिव फिल्म नहीं अभी नहीं में दीबा ने फैसल की माँ बनी, फिल्म ज़िंदगी में वो तारक अजीज़ की बीवी बनी, जीवा में जवेद शेख की माँ बनी, हवाएं में सऊद की माँ बनी, जज्बा और बगावत में शान की माँ बनी। दीबा बेगम को एक ये भी एजाज़ हासिल है, उन पर सबसे ज़्यादा गाने यानी कि एक नगमा दो आवाज़ें जिसे कहते हैं वो उन पर पिक्चराइज हुए, और तकरीबन जितने गाने पिक्चराइज हुए सभी के सभी मशहूर सुपरहिट हुए, पॉपुलर हुए। जैसे फिल्म आईना का गीत जो था तुम ही हो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, ये एक दफ़ा दीबा पर पिक्चराइज फिल्म में, एक दफ़ा मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ, और ये इतना रेडियो पर गाना चला कि फिल्म अरमान के गाने अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे के बाद रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाला ये सबसे ज़्यादा गीत यही है। शबाब साहब की फिल्म संगदिल का गाना, उसमें भी डबल गाना था, वो सुन लियो जाने वफा तू है दुनिया मेरी है मेरी ज़िंदगी कभी होंगे ना हम तुम जुदा, ज़िंदगी नाम है प्यार का जिसने रखा भरम उसको दुनिया में जन्नत मिली। ये भी गाना मैं
एक दफ़ा माला पर, एक दफ़ा मिर्ची परा, बहुत चला ये गाना। ये भी डबल गाना था। फिर आंसू बिना गाना था जो तेरे बिना यूँ घड़ियाँ बीती जैसे सदियाँ बीत गईं, एक दफ़ा दीवार पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा नदीम पर पिक्चराइज हुआ। फिर अफसाना दिल का गीत जो था, अगर तुम प्यार से देखो तो अपनी जान फिदा कर दूँ, देखने वाला गीत है। इतना खूबसूरत गीत और इतना मतलब पिक्चराइजेशन, इतनी अच्छी अदाकारी नदीम और दीबा की, दोनों पर ये अलग गीत पिक्चराइज हुआ और देखने वाला गीत है ये। फिर फिल्म तुम ही हो महबूब मेरे का गीत, फसाना दिल है मुख्तसर सा, ये आग दिल्ली में भड़क उठी, ये एक इतना पिक्चराइज हुआ मसूरान की आवाज़ में, दूसरा माला की आवाज़ में पिक्चराइज हुआ, ये भी डबल गीत था। फिल्म मोहब्बत मार नहीं सकती का जो गीत था, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी बंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाह, तू ही ज़िंदगी है, ये नदीम पर एक दो पिक्चराइज और दिवा पिक्चराइज, ये भी बहुत पॉपुलर गीत था। फिर अनिला फिल्म का जो गीत था, बहुत याद आएंगे ये दिन मुझे तड़पाएंगे, बहुत चला ये गाना। एक दफ़ा नदीम पर और दीवार फिल्म में पिक्चराइज हुआ। यानी डबल गाने जितने दीवार पिक्चराइज हुए हैं किसी और नुका नहीं है, और इत्तेफाक से सभी गाने पॉपुलर हुए। दीवार के चंद मशहूर गानों की तरफ आते हैं। रुत सावन की मन भावन की, ज़मीन फिल्म का ये गाना बहुत चला, इनकी बात थी। चल हट रही हवा घूंघट ना उठा, तेरा मुखड़ा बालम देखेगा, ये मादरे वतन फिल्म का गाना नूरजहां की आवाज़ में बहुत चला ये गाना भी। दैया रे कांटा चुबा, ओ मोरे कांटा चुबा पाँव में, बहिमा के साथ फिर सुबह होकर ये गाना जब भी सुने मज़ा आता है, आप सुनकर देखें। फिर गाना था मेरी पायल की जनकार लूटे दिल का करार, वल्ला तुम्हारा जवाब नहीं, तो तेरे गीतों में है प्यार, तूने छेड़े दिल के तार, वल्ला तुम्हारा जवाब नहीं। इतना ज़बरदस्त गाना ये पिक्चराइजेशन, दिलीप कुमार की वो गाने, दीदार के गाने की याद ताज़ा हो जाती है। बस यही कहूँगा, वेयर हैव दोज डेज गॉन। बहुत गाने म्यूज़िक कमाल होता है फिल्मों का और मज़ा आता था। आंसू फिल्म का गाना था जो मैं हूँ शमा और तू परवाना, जब तक धड़के दिल दीवाना, तुम मेरे साथ रहो ओ सजना, ये माला की आवाज़ में दीपा पर गाना पिक्चर था, बहुत गाना था। फिर इसी फिल्म का एक और गाना था, आई रे देखो काली घटा, कहाँ इस चांद से चेहरे पर, ये भी नदीम और दीपा पर पिक्चराइज हुआ, पहाड़ियों में, बहुत शानदार गाना था। फिर इस फिल्म का जो गाना था, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, ऐश कर लो जश्न मना लो, शाहिद नदीम और दीपा पर ये गाना पिक्चराइज हुआ, बहुत शानदार ये गाना था देखने वाला। किसने बजाई है ये बांसुरिया, मेरा धड़कन लागा दिल, बहुत शानदार गाने नूरजहां की आवाज़ में, एक रात फिल्म का था। शाहद की ये पहली फिल्म थी, अच्छा काम किया शाहद ने फिल्म में। आओ प्यार करें फिल्म का ये दो गाना था जो नदीम और दीपा पिक्चराइज हुआ। खूबसूरत हो तुम हम भी कुछ कम नहीं, बहुत शानदार ये गाना, ये भी देखने वाला गाना है। रंगीला की एक फिल्म थी मिस्टर बुद्धू, उसका गाना था माला की आवाज़ में, ढोलक बजा के सहेलियाँ बुला के, बंदड़े के गीत में गाऊंगी, अपने भैया को दूल्हा बनाऊंगी, देखने वाला ये गीत है, बहुत शानदार। दिल दीवाना दिल न जाने क्यों धड़कता रहता है, चलो जी अड्डी टप्पा लाएं, चलो जी दिल अपना बहलाएं, ये मौसम रंग रंगीला आ ही गया। नहीद अख्तर जो पाकिस्तान की सुपर हिट अदाकारा बनी, उनका ये पहला गीत था फिल्म नन्ना फरिश्ता के लिए, और ये गाना दीपा पिक्चराइज हुआ। दीपा की सखियाँ होती हैं साइकिलों पर, बहुत शानदार ये गाना, देखने वाला गाना है। फिल्म तो ना चली लेकिन गाना बहुत शानदार है। फिल्म खरीदार का एक गाना था, दुकाना बल्कि, प्यार तो एक दिन होना था और हो गया, दिल तो एक दिन खोना था खो गया, बहुत शानदार ये गाना वैजनाथ दीवार पिक्चराइज हुआ, ये भी देखने वाला गीत है। इसी फिल्म का एक और गाना, गम की बारिश ने भी तेरे नाम को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं, नहीद अख्तर ने कमाल किया और दीपा ने पिक्चराइज भी खूब करवाया। फिर इस फिल्म का एक और गाना था, जिंदा रहें तो क्या है मर जाएं हम तो क्या बात है इस गाने की भी, नहीद अख्तर ने डूब कर गाया और मज़ा आता है ये गाना सुनकर। और भी बहुत से गाने हैं दीवा के, मुक्सरन, दीपा बेगम ने पाकिस्तान फिल्म में बड़ा काम किया। जब कभी भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री या फनकारों के बारे में
कोई चीज़ लिखी या पढ़ी जाएगी उनमें दीबा बेगम का नाम ज़रूर शामिल होगा। हमारी दुआ है कि दीबा बेगम लाहौर में हैं या कराची में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे, उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। उनका बेटा और बेटी भी टीवी पर काम कर रहे हैं, दामाद भी कर रहा है, उन्होंने खुद भी टीवी पर बहुत काम किया है। अल्लाह ताला उनका हामी हो, नासर हो। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अब